नमस्कार, जय हिंद। क्रांति, साहस और राष्ट्रभक्ति का प्रतीक कहे जाने वाले नेताजी सुभाष चंद्र बोस के बारे में आज हम बात करने वाले हैं। और नेताजी का 23 जनवरी आज जन्मदिन है, जिसे हम पराक्रम दिवस के रूप में मनाते हैं। तो चलिए जानते हैं उनके बारे में कुछ। तो नेताजी का जन्म जो है वो कटक, ओडिशा में हुआ था और 23 जनवरी 1897 में इनका जन्म हुआ था। इनके पिता का नाम जानकी दास बोस था, जो पेशे से एक वकील थे और बचपन में ही वो अनुशासन, आत्मसम्मान और राष्ट्र प्रेम से ओतप्रोत थे। आगे बात करें इनके शिक्षा और बौद्धिक क्षमता के बारे में, तो प्रेसिडेंसी कॉलेज कोलकाता से इन्होंने शिक्षा प्राप्त की थी। कैम्ब्रिज विश्वविद्यालय इंग्लैंड से शिक्षा प्राप्त की थी। आईसीएस परीक्षा 1919 में इनकी रैंक फोर्थ रैंक थी इनकी। हालांकि आगे चल के इन्होंने त्यागपत्र दे दिया। देखिए, आईसीएस जैसी सर्वोच्च नौकरी छोड़ना उस समय जो है ब्रिटिश सत्ता को सीधी चुनौती मानी जा रही थी। उन्होंने कहा था, मैं गुलाम सरकार की नौकरी नहीं कर सकता। कांग्रेस और गांधी जी से मतभेदों की बात करें तो कांग्रेस के अध्यक्ष 2 बार चुने गए थे वो। एक 1938 हरिपुरा अधिवेशन, जबकि दूसरा 1938 त्रिपुरी अधिवेशन, दोनों में अध्यक्ष चुने गए थे। 1939 में जब वे अध्यक्ष चुने गए तो गांधी जी ने पट्टाभी सीतारामैया को खड़ा किया था। हालांकि सुभाष चंद्र बोस के कारण पट्टाभी सीतारामैया हार गए थे। गांधी जी ने कहा था कि पट्टाभी सीतारामैया की हार मेरी हार है। ठीक है। गांधी जी और सुभाष चंद्र बोस के बारे में मतभेद जो थे वो देखिए, तो गांधी जी अहिंसा को मानते थे, जबकि सुभाष चंद्र बोस सशस्त्र विद्रोह या आर्म रिवोल्ट को मानते थे। धीमी प्रक्रिया गांधी जी की थी, जबकि सुभाष चंद्र बोस उसी को तेज करना चाह रहे थे, त्वरित क्रांति चाह रहे थे। गांधी जी आंतरिक आंदोलन के समर्थक थे, जबकि सुभाष चंद्र बोस अंतर्राष्ट्रीय समर्थन के समर्थक थे। ठीक है। तो मतभेद के बाद भी उन्होंने 1939 में जब कांग्रेस को छोड़ दिया तो उसके बाद फॉरवर्ड ब्लॉक की स्थापना की 1939 में। याद रखिएगा, इंपॉर्टेंट है ये। नज़रबंदी की ऐतिहासिक पलायन की बात करें तो 1941 में उन्हें नज़रबंद किया गया था। बाद में वे भेष बदलकर और मौलवी जियाउद्दीन के नाम से कोलकाता से पलायन कर गए और भारत, अफगानिस्तान, सोवियत संघ होकर जर्मनी पहुंचे। ठीक है। आगे बात करें तो आज़ाद हिंद फौज के बारे में और जर्मनी और जापान से संबंध के बारे में, तो जर्मनी में फ्री इंडिया सेंटर की स्थापना किए थे। आज़ाद हिंद रेडियो की शुरुआत की थी जर्मनी में, दोनों याद रखिएगा। आज़ाद हिंद रेडियो और जर्मनी में फ्री इंडिया सेंटर की स्थापना किए थे। जापान की सहायता दक्षिण पूर्व एशिया पहुँचे सहायता से। आज़ाद हिंद फौज की बात करें तो मूल स्थापना आज़ाद हिंद फौज की मोहन सिंह ने किया था, जिसे आईएनए कहा जाता है। पुनर्गठन सुभाष चंद्र बोस ने 1943 में किया। सैनिक संख्या लगभग 45,000 के पार ही थी। ठीक है। और यह पलायन जो है, उनका जो पलायन हुआ था, विश्व इतिहास की सबसे साहसी घटनाओं में से एक था। आज़ाद हिंद सरकार की बात करें तो आज़ाद हिंद सरकार भी इंपॉर्टेंट है आपकी परीक्षा के लिए। 21 अक्टूबर 1943 में गठित हुआ था। राजधानी सिंगापुर, मुद्रा, डाक टिकट, बैंक सब जारी किए गए थे। अंडमान निकोबार द्वीप समूह के 2 आइलैंड थे, एक शहीद द्वीप और दूसरा स्वराज द्वीप। ठीक है। अंडमान और निकोबार जो 2 आइलैंड थे, पहला अंडमान आइलैंड, दूसरा निकोबार आइलैंड। तो अंडमान को शहीद द्वीप उन्होंने कहा, जबकि निकोबार को स्वराज द्वीप नाम चेंज कर दिया गया था। ठीक है। इनके प्रसिद्ध नारे की बात करें तो जय हिंद, दिल्ली चलो, तुम मुझे खून दो, मैं तुम्हें आज़ादी दूंगा। ये तीनों नारे जो है बहुत प्रचलित हैं। जय हिंद, दिल्ली चलो, तुम मुझे खून दो, मैं तुम्हें आज़ादी दूंगा। आगे बात करें आईएनए ट्रायल और स्वतंत्रता की, तो 1945 में 45-46 में आईएनए ट्रायल हुआ था। पूरे भारत में विद्रोह हुआ इसके लिए। नेवी म्यूटनी 1946 में हुआ था, यह भी इंपॉर्टेंट घटना है। आईएनए ट्रायल भी इंपॉर्टेंट घटना है। कई इतिहासकार मानते हैं कि आईएनए का प्रभाव 1947 की आज़ादी में निर्णायक रहा था। ठीक है। एक विशेष तथ्य यह है कि रानी झांसी जो है रेजिमेंट इन्होंने स्थापित किया था, जिसका नेतृत्व कैप्टन लक्ष्मी सहगल ने किया था, और ये एशिया की फर्स्ट ऐसी महिला सैन्य या आर्म टुकड़ी थी। यह दिखाता है कि नेताजी महिला सशक्तिकरण से कितने आगे थे। ठीक है। सम्मान और विरासत की बात करें तो आज 23 जनवरी है, इसी को पराक्रम दिवस के रूप में मनाते हैं। जय हिंद भारतीय सेना का नारा इन्हीं से लिया गया है। नेताजी की विचारधारा आज भी युवा भारत की ऊर्जा है। ठीक है। इनकी मृत्यु जो है एक रहस्यमयी घटना बन के रह गई है आज भी। आधिकारिक दावा 18 अगस्त 1927 ताइवान विमान दुर्घटना के कारण इनकी मृत्यु हो गई। हालांकि भारत सरकार ने 3 कमेटी बनाई थी, शाहनवाज कमेटी, खोसला आयोग, मुखर्जी आयोग। ये 3 कमेटी जो थी, शाहनवाज, खोसला, मुखर्जी, आज भी नेताजी की जो है मृत्यु रहस्यमयी बनी हुई है। ये कन्फर्म नहीं हो पाया है कि नेताजी की सच में मृत्यु हुई थी। तो यही थी पूरी उनकी घटना और उनके बारे में। तो अगर अच्छा लगा हो तो सब्सक्राइब कीजिएगा। धन्यवाद।